अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जी। तो पहला सवाल है, खाली जगह पुर करें। फर्स्ट वन इज जाबिर बिन हयान डैश का माहिर था। जाबिर बिन हयान किस चीज़ का माहिर था? जाबिर बिन हयान इल्म कीमिया का माहिर था। जी जाबिर बिन हयान इल्म कीमिया का माहिर था। सेकंड वन इज जानदारों के मुशाहिदे और मुआयने के इल्म को डैश कहते हैं। जानदारों के मुशाहिदा कर रहे हैं हम और उनका मुआयना कर रहे हैं, तो इस इल्म को जहां हम जानदारों के मुतालिक स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो जी जानदारों के मुशाहिदे और मुआयने के इल्म को बायोलॉजी कहते हैं। थर्ड वन इज अबू अली सीना मुस्लिम दुनिया का डैश कहलाता है। तो अबू अली सीना हमारे जो है वो मुस्लिम साइंसदान है जिनको हम जो है मुस्लिम दुनिया का अरस्तु तस्वर करते हैं। अबू अली सीना मुस्लिम दुनिया का अरस्तु कहलाता है। ठीक है। फोर्थ वन इज जिंदगी की इब्तिदा डैश से हुई। तो जिंदगी की इब्तिदा पानी से हुई जी। तो स्टूडेंट जिंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। पानी से कैसे हुई आपको पता है, सारी बिग बैंग थ्योरी डाल ले बीच में। जिंदगी की इब्तिदा, जिंदगी को बनाने वाला बेसिकली जो चीज है वो पानी है जिसने अर्थ को कूल किया। पहले वो सूरज का टुकड़ा थी, आपको पता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती गई एंड सो ऑन। उसकी जो लॉजिक सब आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप जानते होंगे। तो जिंदगी की इब्तिदा थी वो पानी से हुई। पानी का ड्रॉप बना या पानी, जमीन ठंडी होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता पानी से। तो वो जो पानी था उसने जिंदगी को जनरेट किया। फिफ्थ वन इज डैश ने कीमिया मरकबात को 4 इकसाम यानी मदनियात, नबताती, हैवानाती और मखूज मरकबात में तकसीम किया। किसने किया था जी? मोहम्मद बिन जिक्री और राजी ने किया था। तो फिफ्थ वन इज मोहम्मद बिन जिक्री और राजी ने कीमिया मरकबात को 4 ग्रुप्स यानी मदनियाती, नबताती, हैवानाती और मखूज। मदनियात क्या होती हैं वो आपको पता है, क्या ऐसी चीजें जो जमीन से निकाली जाती हैं, धातें हो सकती हैं, गैर धातें हो सकती हैं, तो जमीन से हमें मिले वो मदनियात होती हैं। नबतात कहते हैं जी पौधों को, हैवानाती मीन्स के हैवानों से जिनका ताल्लुक हो यानी चौपायों से जानवरों से ताल्लुक हो, और मखूज यानी इन सबसे रिलेट करती हुई, इन सबसे मिलती जुलती चीजें जो है उनमें तकसीम किया था। सिक्स वन इज मुस्लिम साइंसदान डैश को कीमिया का बानी तस्वर किया जाता है। तो मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान को कीमिया का बानी तस्वर करते हैं। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बानी तस्वर किया जाता है। सेवंथ वन इज किताबुल मनाजिर डैश पर मुकम्मल जामे किताब है। तो यहाँ देखिए किताब और मनाजिर। मनाजिर हम कैसे देख सकते हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रोशनी। अगर रोशनी होगी तो हमें कोई भी सीनरी क्लियर नजर आएगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का गैस है कि जब भी यहाँ पे बात हो रही हो किताबुल मनाजिर डैश पर पहली जामे किताब है तो वो चीज आएगी रोशनी। रोशनी वो चीज है जैसे तमाम मनाजिर नजर आते हैं, तो ये एक तरह का क्लू बन जाता है, गैस बन जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इस MCQs में किस तरफ इशारा किया गया है। तो किताबुल मनाजिर रोशनी पर पहली जामे किताब है। तो हमारे पास सेवंथ वन इज किताबुल मनाजिर रोशनी पर पहली जामिया किताब है। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास मुनज़्ज़ल फिकरात में दुरुस्त के सामने टेक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है जी अबू अली सीना तिब के बानियों में से थे। तो अबू अली सीना तिब के बानियों में से थे, ये एक ट्रू ऑप्शन है। जाबिर बिन हयान ही ने सबसे पहले चेचक और खसरे के इसबाब, अलामात और इलाज पर तफसीली रोशनी डाली। तो ये एक गलत बात है क्योंकि जाबिर बिन हयान जो थे उनको ताल्लुक था कीमिया से रिलेट करते हैं। उन्होंने केमिकल कंपाउंड्स बनाए थे, दरियाफ्त किए थे और कुछ के मुअज्जब थे वो। तो जाबिर बिन हयान नहीं जो था, ये गलत ऑप्शन है। थर्ड वन इज जाबिर बिन हयान फिजिक्स के माहिर थे। तो मैं जैसे भी बता रही थी कि जाबिर बिन हयान का ताल्लुक केमिकल फॉर्म से था, कीमिया से था, तो वो फिजिक्स के माहिर नहीं थे। फोर्थ वन इज किताबुल मनाजिर अल-बिरूनी की तसनीफ है। तो ये ऑप्शन जो है, तो किताबुल मनाजिर अल-बिरूनी की तसनीफ है, ये बिल्कुल ठीक बात है। किताबुल मनाजिर जो थी वो अल-बिरूनी ने लिखी थी। जानवरों के इल्म को बॉटनी कहते हैं। बॉटनी का ताल्लुक जो है वो प्लांट से है, तो जानवरों के इल्म को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। सो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जानवरों के इल्म को यहाँ बॉटनी कहा गया है। सिक्स वन इज जानवरों और पौधों की जिंदगी में बहुत से मार मुश्तरक हैं। तो ये एक ठीक बात है। उनका फीडिंग स्टाइल भी हो सकता है सेम मिल सकते हैं, वो अंदर से जो है वो केमिकली भी मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो एनिमल्स की प्लांट से डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मुनज़्ज़ल जुमलों में से सही जवाब का इंतखाब करें और इसके गिर्द दायरा लगाएं। पहला है जी इब्नुल हाशिम का ताल्लुक साइंस के किस शाख से है? इब्नुल हाशिम का ताल्लुक साइंस की किस शाख से है जी? उसका ताल्लुक है जी रोशनी के साथ। तो हमने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है, दायरा लगा दिया। सेकंड वन इज अल-बिरूनी की शोहरफ़ा किताब का नाम क्या था? अल-बिरूनी की शोहरफ़ा किताब का नाम तहरीरुल माकिन है, ठीक है, इस पे भी हमने सर्कल कर दिया। थर्ड वन इज मैकेनिक्स हरारत, रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक साइंस की किस शाख से है? तो हम कहेंगे इल्म और अर्ज है, फल्कियात है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसका ताल्लुक जो है जी फिजिक्स के साथ है। मैकेनिक्स हरारत, रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक साइंस की शाख फिजिक्स से है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1।
जी, तो आज हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मज़ीद आप जानना कुछ चाहते हैं, एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।